नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। 40 दिन तक यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए बीजेपी जनता को हेमंत सरकार पर आरोप मढ़ रही है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार भ्रष्ट, निकम्मी और अहंकारी है, उसको जड़ से उखाड़ना है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संकल्प यात्रा को लेकर कटाक्ष कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि मरांडी को साबित करने के लिए इस यात्रा को निकालना पड़ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। संकल्प यात्रा के क्या है मायने, आगे चलकर क्या बनेंगे सियासत में इसके समीकरण। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि से बाहुबली मरांडी की संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। यानी बीजेपी यात्रा के जरिए सियासी युद्ध का आगाज कर चुकी है। ये संकल्प यात्रा झारखंड की सियासत की सियासी सीरत और सूरत को कितना बदलेगी ये तो मालूम नहीं, मगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल इस यात्रा से उम्मीदें पाले हुए हैं। मरांडी का दावा है ये कि संकल्प यात्रा के शंखनाद के साथ ही झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन के कुशासन से मुक्ति दिलाने का बिगुल फूंका जा चुका है। अब बीजेपी संकल्प यात्रा में उमड़े जन सैलाब को प्रमाण बता रही कि भीड़ अब भ्रष्ट, निकम्मी और अहंकारी हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। तो वहीं कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कटाक्ष कर रहे हैं कि यात्रा बाबूलाल मरांडी सिर्फ इसलिए निकाल रहे ताकि खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा में साबित कर सकें, जबकि बीजेपी दम भर रही है कि इस यात्रा के आगाज से सत्ता डर गई है। बाबूलाल जी किसी को सत्ता से उखाड़ने के लिए संकल्प यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए बाबूलाल जी की यह यात्रा है। क्योंकि बाबूलाल जी भाजपा में आयातित नेता के रूप में जाने जाते हैं, और जब एक आयातित नेता भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाले तो स्वाभाविक तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग हैं उनके मन में बेचैनी तो होगी कि हमने इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया और एक आयातित नेता को प्रदेश का बागडोर सौंप दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पे ये बेचैनी और छटपटाहट जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है। सत्ताधारी गठबंधन को लंबे समय से बाबूलाल मरांडी जी की पॉपुलैरिटी से डर लगता है, तभी इन्हें बाबूलाल फोबिया हो गया था और इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी थी। अब बाबूलाल जी संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं तो उसमें भी ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये संकल्प यात्रा है यहाँ न्याय दिलाने की, यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को और भ्रष्टाचार से मुक्ति का संकल्प है। और जिस तरीके का उत्साह यात्रा की शुरुआत से पहले ही प्रदेश की जनता से मिल रहा है, उससे सत्ताधारी गठबंधन को पता है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए वो ऐसी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस संकल्प यात्रा के जरिए हम इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। वैसे तो बरहेट की संकल्प यात्रा का आगाज तो हो गया, मगर 40 दिनों तक ये संकल्प यात्रा चलेगी और बीजेपी के रोड मैप के मुताबिक सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाएगी। बाकायदा और विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभा भी होंगी और यात्रा के समापन पर रांची में बड़ी जनसभा होगी और वो भी 10 अक्टूबर को। मगर सवाल इस यात्रा के जरिए झारखंड की सियासी सूरत क्या बदलेगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लगातार ये देखा जा रहा है, संकल्प यात्रा पर सियासत देखी जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार संकल्प यात्रा पर सवाल उठा रही है। बाबूलाल मरांडी 40 दिन की इस संकल्प यात्रा को निकाल रहे हैं, 10 अक्टूबर तक चलेगी और इस संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता को सरकार के प्रति बता रहे हैं। अब इस पर सियासत जोरों पर है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बाबूलाल मरांडी का कुछ भी नहीं होने वाला। बाबूलाल मरांडी अपने आप को साबित नहीं कर पाए, इसको लेकर इस प्रकार की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस संकल्प यात्रा से भविष्य में क्या बीजेपी सियासत में अपने पैर मजबूत कर पाएगी, ये सवाल निकल कर आ रहा है। हर विधानसभा में 2 संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी करेंगे, बीजेपी करेगी। लगातार 40 दिन तक चलने वाली इस संकल्प यात्रा का आखिरकार
महत्व क्या है, आगे चलकर किस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आगे चलकर आने वाले हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है झारखंड की सियासत में इस संकल्प यात्रा को बहुत ही अहम तरीके से देखे जा रहा है, क्योंकि अगर अंदाज लगाया जाए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संकल्प यात्रा पर कटाक्ष कर रही है। मरांडी ने संकल्प यात्रा का शुरू किया है और बीजेपी यात्रा के जरिए सियासी युद्ध का आगाज कर चुकी है। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो इस संकल्प यात्रा पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि संकल्प यात्रा से बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी की कोई जमीन तैयार नहीं होगी। वहीं बीजेपी इस संकल्प यात्रा के जरिए से आने वाले चुनाव में अपनी जमीन को तैयार कर रही है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के इस संकल्प यात्रा को जगह जगह निकाल रहे हैं। 40 दिन तक ये संकल्प यात्रा को निकालेंगे, 10 अक्टूबर तक चलेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांतो मुखर्जी, मार्क्सिस्ट नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनंत अमित, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनंत अमित जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। संकल्प यात्रा निकाली जा रही है बाबूलाल मरांडी की, 40 दिन तक चलेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि संकल्प यात्रा से कुछ नहीं होने वाला। सियासी मायने इसके क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि अपनी कोई भी जमीन को इस संकल्प यात्रा से वो नहीं साध पाएंगे। वर्तमान की 4.25 साल की सरकार ने जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार की चरम सीमा लांघ चुकी है, विकास के कार्यों को अवरुद्ध करते हुए, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो बहन बेटियों के आवरण का मामला हो, विकास का मामला हो, सभी मामलों में निश्चित तौर पे 100% फेल्योर सरकार है। इसी सरकार को आईना दिखाने के लिए और राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बताने के लिए इस संकल्प यात्रा निकाला गया है। आज संकल्प यात्रा की शुभारंभ जिस तरीके से साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडी राज्य के सिद्धू कानू वीरंगना सिद्धू कानू के गांव से निकाला गया है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए इसकी शुरुआत की गई है और हमें ये लगता है कि इस संकल्प यात्रा से राज्य सरकार की नींद उड़ गई है। तभी आपने देखा होगा कि चाहे कांग्रेस के मित्र हो, चाहे वो झामुमो के लोग हो, जिस तरीके से संकल्प यात्रा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिस संकल्प यात्रा को चुनौती दे रहे हैं, तो ये चुनौती देने का बात नहीं है, पॉलिटिकल यात्रा है। और आपको अगर इतना ही अगर बाबूलाल जी से खतरा नहीं था तो आपने आज तक 4.25 वर्षों में उनको विधानसभा के नेता तक पे मानने को तैयार नहीं हुए आप। और उनकी इस यात्रा से निश्चित तौर पर राज्य सरकार की नींद उड़ चुकी है, तभी ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि इस संकल्प यात्रा के तहत ये 10 अक्टूबर को एक बड़े जनसभा के तौर पे रांची में संपन्न होगा और 7 चरणों में होने वाले संकल्प यात्रा में हर विधानसभा में बाबूलाल मरांडी जी और भाजपा के नेता 2 जनसभा करेंगे और लोगों के नब्ज को पहचानेंगे और अपनी बात को रखेंगे और राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। ठीक है लक्ष्मी जी, अनंत अमित जी का यह कहना है कि इस आगाज यात्रा से आप लोग डर चुके हैं और इस यात्रा के जरिए हम जनता के बीच में जाएंगे 81 विधानसभा में और जाकर जनता के बीच में बताएंगे कि आपकी सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया, कितनी निकम्मी है। जनता को सारी बातों को बताया जाएगा। आप लोग डर चुके हैं, इसलिए आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है इस यात्रा को लेकर। सुना जाए, यह संकल्प यात्रा नहीं है, ये विकल्प यात्रा है। ये विकल्प भी इनके पास अब बचा नहीं है, ये विकल्प की तलाश में निकले हैं। और धन्यवाद देते हैं हम अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की, जो 4000 किलोमीटर, ये आजाद भारत का सबसे बड़ी यात्रा
4000 किलोमीटर की यात्रा किया उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और ये बिल्कुल थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुना जाए। और ये जो यात्रा थी वो ये यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, भारत को जानने के लिए, और ये जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसके वास्तविकता को धरातल पर परखने के लिए। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में भद्दी बातें की गई। उन्होंने ये दिखाया कि हम लोकसभा का चुनाव का अभी घंटी नहीं बजा है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, और तब मैं अपनी लंबी यात्रा कर रहा हूं। इनकी ये संकल्प यात्रा नहीं है, ये विकल्प यात्रा के तौर पर निकल रहे हैं। और वो भी आदरणीय नेता बाबूलाल जी मरांडी, जो बाबूलाल मरांडी जी ने ये बात कही है मंचों से कि हम पहाड़ से कूदना पसंद करेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी में अब वो जा करके नेता प्रतिपक्ष के लिए जद्दोजहद किया इतने दिनों तक, उनको जब वहां मान्यता नहीं मिली तब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अनंत अमित जी। और पार्टी ने, और उन्होंने विकल्प यात्रा है, संकल्प यात्रा नहीं है आपकी। नहीं है, संकल्प यात्रा नहीं है, ये विकल्प यात्रा है। लेकिन याद रखिएगा, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये सब जानती है। अनंत अमित जी जवाब दीजिए। हमें भी पता है। देखिए तिवारी जी, जहाँ तक आपने अपने युवराज राहुल गांधी जी के विषय में जिस तरीके से कहा 4000 किलोमीटर की यात्रा, तो तिवारी जी आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली यात्रा नहीं थी, इसके पूर्व की भी कई यात्राएं हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी इस यात्रा को भारत यात्रा कर चुके हैं। और आपके नेता अपने को विकसित करने के लिए, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए ये यात्रा आपके युवराज ने किया था, ये पूरा देश जानता है। और हम झारखंड की बात करें, अब झारखंड पे आइए। आप जहां तक झारखंड पे संकल्प यात्रा को विकल्प यात्रा कह रहे हैं, तो तिवारी जी आप ये जान जाइए, ये संकल्प यात्रा से आपके सरकार की नींद उड़ गई है। और आपके भ्रष्टाचार और तमाम अवैध कार्यों को हम जनता तक लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि ये अक्षम सरकार, ये अवरुद्ध सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये आदिवासियों के खिलाफ सरकार, ये हरिजनों के खिलाफ सरकार, ये सभी धर्मों के खिलाफ ये सरकार जो है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प राज्य की जनता को लेना है। और यही संकल्प लेके भारतीय जनता पार्टी 81 विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और जाएगी। तिवारी जी देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी सरकार भ्रष्टाचारी है, आपकी सरकार निकम्मी है, और जनता को बताएंगे। सुनिए, इनकी बात अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। ये इनके सारे विकल्प समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ये विकल्प यात्रा को संकल्प देना चाहते हैं। संकल्प यात्रा अब ये विकल्प यात्रा का रूप ले चुकी है। इनको कहिए कि जितनी एड़ियां रगड़ेंगे उतनी और प्रतिक्रिया होगी, और इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। अनंत अमित जी, संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए सुनील जी, आप भी लगातार हम लोग चर्चा पे बैठते हैं, डिबेट करते हैं। जिस तरीके से 4.25 वर्षों की ये सरकार ने तमाम अवैध कार्यों को, चाहे भ्रष्टाचार की बात तो पूरे देश और दुनिया में झारखंड की चर्चा हो रही है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे आदिवासी विरोधी मामला हो, चाहे बहन बेटियों के आबरू के साथ मामला हो, तमाम मामला। और साथ ही साथ हम केंद्र सरकार की लगभग 10 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और राज्य में किए गए विकास कार्यों को भी जनता को बीच में बताने का काम करेंगे। ये भी हमारा एक संकल्प है। और संकल्प के तहत चूंकि आगामी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव 2024 में होने हैं, उसी के तहत हम जनता के बीच में अपनी बात को कह दीजिए सर, इनको कह दीजिए, मैं आपके माध्यम से इनको संदेश देना चाहता हूँ, ये संकल्प विकल्प कुछ नहीं होगा। अब रहीमन हारी का की चढ़त न दूजो बार, ये इनको यहाँ के लोगों ने देख लिया है, इनका अब कोई रास्ता नहीं है, ये विकल्प के तलाश में है। इनको कहिए ये धैर्यपूर्वक झारखंड के लोगों के सुख दुख में शामिल हो, फिर जब जनता विचार करेगी तब देखा जाएगा। राज्य के भ्रष्टाचार पे भी ध्यान दे दीजिए। अभी इनके आवेदन पत्र पर कोई वो तो ये बता रहे हैं तिवारी जी, अनंत अमित जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे लाडली को। अरे क्या भ्रष्टाचार, जो अपने भ्रष्टाचारी हो,
ये अभी कैग ने जो रिपोर्ट दिया है भारत के लॉ एंड ऑर्डर पे भी बोल दीजिए, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के कार्यों के पे, खिलाफ आदिवासी महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे भी बोल दीजिए, युवाओं के साथ रोजगार को लेकर जो धोखा आप लोगों ने दिया उस पर भी बोल दीजिए, थोड़ा नौकरी चाकरी पर भी बात कर लीजिए, थोड़ा विकास के मुद्दे पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कोई भी एक बिंदु नहीं है कि पौने 4 वर्षों में राज्य की जनता के पास जाके आप एक कह सके और वोट मांग सके कि हमने आपके विकास के लिए ये काम किया है। एक भी इशू पे तिवारी जी आप हमसे चर्चा कर लीजिए, राज्य के विकास को मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, किसी मुद्दे पर आप बताइए आपकी सरकार ने पौने 4 वर्षों में क्या काम। झारखंड के लोगों ने, सुनिए सर, झारखंड के लोगों ने इनको बहुत दिन झेला। 15 ये वर्ष 2000 से 2000 ईस्वी से जब से झारखंड का निर्माण हुआ तब से लेकर के और इनकी सरकारें रही। पहला मुख्यमंत्री आज के जो नेता है, अध्यक्ष है बाबूलाल जी मरांडी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा जी, फिर रघुवर दास जी, तो इनको झेला है लोगों ने लंबे अवधि। अब इनके पास कोई सुनील जी जवाब नहीं है। सुनील जी, इनका ज्ञान आपके मार्फत मैं बढ़ा देना चाहता हूं कि 23 वर्षों में 10.5 वर्षों की सरकार में कांग्रेस की सरकार शामिल रही है। 10.5 साल, 10.5 साल, 23 वर्षों में 10.5 साल ये भी सरकार में रहे हैं और इन्हीं के सरकार में मधु कोड़ा कांड जो था वो किसकी सरकार का था? वो कांग्रेस की देन थी। तो कांग्रेस की वजह से राज्य की बदनामी हुई और राज्य जो भ्रष्टाचार की तय सीमा लांघ चुकी है वो किसके कारण हुआ? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ। हिंदी आप बता दिए ना कि मधु कोड़ा जी की सरकार किसके वजह से चल रही थी? भ्रष्टाचार की जो नई गाथा लिखी गई किसके वजह से लिखी गई? होने वाला नहीं है ये कोई। ठीक है, कोई आपका ठीक है अमित जी, ठीक है लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जी जुड़े हैं। सर सुशांतो जी, लगातार आप दोनों लोगों को सुन रहे थे। सवाल मेरा आपसे यह है कि बीजेपी लगातार अपनी संकल्प यात्रा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 40 दिन तक ये मरांडी जी की संकल्प यात्रा निकालेंगे और 81 विधानसभा सीटों में जाकर दो यात्रा करेंगे और बताएंगे सरकार के भ्रष्टाचारों के बारे में। वहीं लक्ष्मी जी का कहना है कि विकल्प यात्रा है, संकल्प यात्रा नहीं है, जनता इनको निकाल चुकी है। देखिए, पॉलिटिकल है, सबको अधिकार है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। जिस जिस जगह पर ये सबसे कमजोर रहे, जहां पर इनको वोट नहीं मिला, निश्चित तौर पर वहां जाएंगे, जाना चाहिए। लेकिन जनता का रिएक्शन क्या है, जनता क्या कह रही है? अभी ऐसे हमारे गांव हैं, हमारे ऐसे गांव हैं जो जानते ही नहीं कि अभी बाबूलाल जी किस पे है, बीजेपी में है कि जेवीएम में। ऐसे गांव हमारे पास है जिसको मुख्यमंत्री कौन है वो नहीं जानते हैं। इतना कम, मतलब आपको गांव की हालत इतनी खराब है। ये इसकी दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। एजुकेशन के नाम से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। तो अब बताइए कि जिन ये दोषी, मुझे एक सेकंड सुशांतो जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में काम नहीं किया। 5 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है? 5 साल नहीं, 4 साल। अभी आप एक ठीक है, 4 साल, ठीक है। अपने तरफ से 1 साल मत जोड़ लीजिए। नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा, ठीक है यार। देखिए, ठीक है सर, ठीक है। 5 साल नहीं, और आगे बढ़िए, 2.5 साल और। ठीक है, 4 साल बताइए सर। देखिए, 4 साल में पहली बात है कि काम जो किए हैं, जनता को एक कम से कम ये तो लगा, जनता के बीच में क्या काम किए वो तो आप देख रहे हैं। अच्छा, और पिछला भी हम लोग देख लिए 15 4 साल में। सर 4 साल में तो मुझे तो नहीं दिखाई देता कि जनता के हित की, अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, सरकार जिसकी उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सर अगर पुराने आरोपों की बात की जाए, एक सेकंड सुशांतो जी, पुराने बातों की बात की जाए कि फलां की सरकार थी, ढिकाने की सरकार थी, लेकिन जो सत्ता में उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है काम करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर 28 सीट है रिजर्व डिस्ट्रिक्ट, वहां की जनता को जाके आप पूछ ले। कम से कम ये जनता ये तो सोच ली थी कि ये अपनी सरकार आई, अपनी सरकार रहते हुए ये काम किए, जिस पर 2 साल करीब कोरोना से पूरे देश त्रस्त रहे, ठीक है। और 2 साल में जितने काम हुए वो देख रहे हैं। लेकिन कुछ तो काम हुए हैं, एजुकेशन पर, मेडिकल पर कुछ काम हुए हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर संकल्प यात्रा बीजेपी निकाल रही है, संकल्प यात्रा मरांडी निकाल रहे हैं,
तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोगों को अगर आपने काम अच्छा किया है? ना देखिए, आपत्ति तो पॉलिटिकल आपत्ति है, राजनीतिक कटाक्ष किया जा रहा है। अगर आपका काम अच्छा है, धरातल पर आपने सब कुछ अच्छा किया है, तो आपको बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, यात्रा भी जो हो रही है वो राजनीतिक है, और जो यात्रा का जो विरोध हो रही है जी, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, उनको करने देना चाहिए। हमें लगता है कि जनता पूछेगी इसको, आपको क्यों वोट दे, आपने मेरे साथ। अनंत अमित जी जवाब दीजिए। बिल्कुल देखिए सुनील जी, दादा की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। जहां तक गांव की बात हो रही है तो ठीक है, कई ऐसे गांव हैं जहां की आज भी विकास के रफ्तार से दूर है, लेकिन आपने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया। 4.25 साल में, और उससे भी दिक्कत में सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, मधु कोड़ा जी की सरकार रही है, और खुद हेमंत सोरेन जी भी डिप्टी सीएम रहे हैं, लगातार सरकार इनके रहे, शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लेकिन 18 विधानसभा आते हैं संथाल परगना में सुनील जी, और जिसमें से 4 हमारे पास है और 14 उनके पास है। तो निश्चित तौर पे दादा जो कह रहे थे कि पॉलिटिकल है, लोगों को जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमें ये लग रहा है कि जहां हमारी कमी है, जहां हम जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, चाहे हम गांव में नहीं पहुंच पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, तो हम संकल्प यात्रा के मार्फत अपने लोगों को बताएंगे, गांव ग्राम में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था और वर्तमान की सरकार ने राज्य को किस तरीके से निकम्मी साबित करने के लिए, और अब भ्रष्टाचार चाहे तमाम मामलों को लेकर सरकार ने जो नाकामी को कहा है उसको हम जवाब दीजिए। बीजेपी सबसे बढ़िया काम एक किए हैं, मॉब लिंचिंग। जनता पूछेगी, हर गांव में पूछेगी कि मॉब लिंचिंग का अधिकार किसने दिया, ये जनता पूछेगी। हमारी सरकार और वर्तमान सरकार में हिंदू मुस्लिम किसने किया, वर्तमान सरकार बनने के बाद क्यों लड़ाते हैं, जनता पूछेगी। आपने मेरे जमीन क्यों बेच दी, जनता पूछेगी। जनता निश्चित पूछेगी, तमाम बड़े इंडस्ट्री लगाने के बाद हमें कहाँ रखा, जनता पूछेगी। कहाँ पर आ गए हैं बरहट में, तमाम पूछेगी। क्यों चला सरकार में, क्यों बोलते हैं उतने आज उनके सहयोगी कंपनी बैठाएगी, क्यों बैठे, उससे जनता को क्या हाथ में है। मैं सुन रहा हूँ जो क्या बोला अभी सुशांतो मुखर्जी बोल रहे हैं। जी हम बोल रहे हैं कि भाई जनता तो ये पूछेगी ना कि आप गोड्डा में जो लगाए उद्योग, उससे हमारे क्या फायदा हुई। अनंत अमित जी जवाब दीजिए, अमित जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से गोड्डा में अडानी निश्चित तौर से वहाँ के लोगों के लिए रोजी रोजगार से लेकर तमाम, चाहे राज्य में विद्युत का मामला हो, तमाम विकास के मामले वाले है ना। देखिए ऐसे नहीं होगी सुनील जी, विकास के मामले बनेंगे जब नए रोजी रोजगार आएंगे, नए कारखाने खुलेंगे, तभी तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। हाँ, रोजगार मिलेगी। बार बार जो अडानी की बात आती है तो अडानी लाखों से रोजगार मिलेगी, कार्यकाल में आया, कार्यकाल में आया अडानी, बिजली जो है। और यदि विकास के काम को कोई भी बिजली भी है वो भी बांग्लादेश को दे दिए, कोई भी कंपनी हो, बिजली जो है बांग्लादेश को दे दिया, रोजगार मिलेगा। रोजगार छोड़ दीजिए, अडानी को आपने देश को बेच दिया, अडानी को पूरा सपूत दे दिया। आप बताइए बिजली बांग्लादेश को दे दिया, क्यों दिया है? अडानी और हमारे राज्य की बिजली के 25% कांग्रेस के सरकार के समय आया, तो कांग्रेस ने उनका सहयोग नहीं किया। कोई भी कंपनी सरकार के सहयोग बनती है। रघुवर के पीरियड में ये बना है जो अडानी ने आज कंपनी लगाए हुए हैं। देखिए इसकी बिजली क्यों विदेश में दे देते हैं, देश में रहते, राज्य में रहते, बेच देते विदेश में, और कहते हैं कि झारखंड की जमीन दादा अपने राज्य में, हमारे झारखंड में जो कंपनियां काम कर रही है, आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि वर्तमान की जो कंपनियां काम कर रही है उसको तो आप माफी दे नहीं पा रहे, आप तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे। केंद्र में कानून में बदलाव लाए, छोड़कर पलायन करने की स्थिति में आप। अरे वो आपकी अडानी जब आए थे, राज्य की विधि व्यवस्था की, अमित जी थोड़ा सुन ले, अडानी जब आए थे रघुवर की सरकार थी, तो क्यों वो बांग्लादेश को बिजली दिए? वो तो डबल इंजन की सरकार थी, ये आपको बताने की जरूरत है। ठीक है सर, तो आपके ठीक है अनंत अमित जी, और ठीक है सुशांतो जी। जल्दी से लक्ष्मी जी फाइनल कमेंट दीजिए अपना। लक्ष्मी जी जल्दी से फाइनल कमेंट। विकल्प कर ले, उससे कोई लाभ इनको होने नहीं वाला है। ये राहुल गांधी जी की यात्रा को थोड़ा फीका पड़े, उसके तरफ से इनके कार्यक्रम पर नजर पड़े, ये नाटक कर रहे हैं। इस नाटक से कुछ होने वाला नहीं है।
और रह गई बात कार्यकलाप की, तो बहुत दिन इनको खेला है झारखंड के लोगों ने। अब झारखंड के लोग इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनको फोबिया रोग है कांग्रेस का। कांग्रेस के दिन रात रटते हैं, इनके पास और कोई उपाय नहीं है, याद रखिएगा, इससे इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं लगातार ये देखा जा रहा है संकल्प यात्रा को लेकर सियासत जोरों पर है और इस संकल्प यात्रा पर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। अब देखना होगा आगे चलकर ये संकल्प यात्रा क्या कुछ सिद्ध करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प यात्रा से अपनी जमीन को तलाश पाती है या फिर ये सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।